अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वेब डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम रेगुलर एक्सप्रेशन, जिनको रेगएक्स भी कहा जाता है, को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम व्हाट, व्हाई, हाउ कवर करेंगे ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक जरूर देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं जिनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद मैं उनकी प्रैक्टिकली एग्जांपल्स आपको यहाँ पर रिटन एग्जांपल्स मतलब शो करूँगा उनको, कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट आर रेगुलर एक्सप्रेशंस, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन कि रेगुलर एक्सप्रेशन होते क्या है। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस प्रोवाइड अ कंसाइज एंड फ्लेक्सिबल मीन्स फॉर मैचिंग स्ट्रिंग्स ऑफ टेक्स्ट सच एज पर्टिकुलर करैक्टर्स, वर्ड्स और पैटर्न्स ऑफ करैक्टर्स। तो कहने का मकसद ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से हम ना सिर्फ डाटा को सर्च कर सकते हैं, बल्कि ये एक फ्लेक्सिबल वे है टू सर्च द वर्ड्स, पैटर्न्स या करेक्टर्स। कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स आप सर्च करना चाह रहे हैं और वो डिफरेंट करेक्टर्स ऑफ सेम टाइप हैं, मतलब जैसे हमें पता है कि स्ट्रिंग्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। तो अगर हम सबको सर्च करना चाह रहे हैं तो रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ ओवर बेस्ट फ्रेंड, और इसकी मदद से हम अच्छी और फ्लेक्सिबल सर्च जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को टेस्ट करने के या ट्राई करने के दो तीन डिफरेंट तरीके हैं, जिनमें से दो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। एक तो आप यहाँ से रेगएक्स कोच एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपने कंप्यूटर में, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये सिर्फ, उसमें इसको डाउनलोड कर सकते हैं http://weitz.de/regex-coach/। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी सबलाइम टेक्स्ट के यूज़र हैं, आपके कंप्यूटर में सबलाइम टेक्स्ट 2 या सबलाइम टेक्स्ट 3 इंस्टॉल्ड है, देन यू डोंट नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल दिस। आप ऑलरेडी इसी को सबलाइम टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं सर्चिंग में। मैं भी सबलाइम टेक्स्ट को यूज़ करूंगा। इसके अलावा हमारे पास वेब बेस्ड रेगुलर एक्सप्रेशन टेस्टर भी है जो कि है www.regular-expressions.info। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि ये मेरे पास सबलाइम टेक्स्ट ओपन है इस वक्त और उसमें कुछ मैंने डमी डाटा एंटर किया हुआ है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ सर्चिंग के लिए, आपको समझाने के लिए कि मैं क्या सर्च करना चाह रहा हूँ, कैसे मैं सर्च करूँगा रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आपको एक वेबसाइट नज़र आ रही होगी, leave.github.io/regexplained। आप वीडियो को पॉज करके इसको टाइप कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं और यहाँ पर वो टेक्स्ट लिखते हैं। अगर तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन उस टेक्स्ट को मैच करेगा तो यहाँ पर दोनों में आपको क्रॉस नज़र नहीं आएगा, सपोज दोनों आपको ग्रीन नज़र आएंगे। लेकिन अगर ईदर ऑफ देम इज़ नॉट करेक्ट, इधर आपने एक्सप्रेशन सही नहीं लिखा या आपने टेक्स्ट सही नहीं लिखा, तो यहाँ पर आपको क्रॉस का निशान आएगा। जैसे मैंने ये लिखा है, अब ये एक्सप्रेशन जो है ये ठीक है लेकिन ये टेक्स्ट ठीक नहीं। अगर मैं इसको ऐसे ख़त्म करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से ख़त्म हो गया, मतलब अब मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन और जो सर्च स्ट्रिंग है वो दोनों वैलिड है और सर्चिंग पॉसिबल है, लिहाजा दोनों करेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द मोस्ट बेसिक एक्सप्रेशंस कंसिस्ट ऑफ ऑल लिटरल। यहाँ से लिटरल से मुराद लिटरली ऐसा टेक्स्ट, कोई भी नंबर, कोई कीवर्ड, कोई वर्ड आप जब आप सर्च के थ्रू सर्च करते हैं, चाहे वो आप इंटरनेट पे सर्च करें, चाहे वो आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर सर्च करें, तो जब वो चीज़ आप कोई नंबर या किसी करैक्टर को लिख के सर्च करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ लिटरल। अ सिंगल करैक्टर इज कॉल्ड अ लिटरल एंड कम्बिनेशन ऑफ लिटरल्स मीन्स अ स्ट्रिंग। जिस तरह यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है कि अगर हम वर्ड कैट को सर्च टाइप में या सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं और स्ट्रिंग हमारे पास अबाउट कैट्स एंड डॉग्स है, तो ये इस कैट को सर्च कर लेगा जो कि स्ट्रिंग के अंदर अबाउट के बाद लिखा हुआ है। और इसके अलावा हमारे पास जो लिटरल्स हैं उनमें कुछ स्पेशल करैक्टर्स हैं जिनको मेटा करैक्टर्स कहा जाता है। मतलब उनको अगर आप यूज़ करते हैं एज अ स्ट्रिंग तो वो सर्च नहीं होते, बल्कि उसके लिए हमें एक और स्पेशल मेटा करैक्टर जो कि बैकस्लैश है, उसके ज़रिए उसको एस्केप करना होता है। मतलब उसको सर्च रेग एक्सप्रेशन को बताना होता है कि इसको एज अ स्ट्रिंग हमने सर्च कर रहे हैं, हम इसको एज अ स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं, ना कि एज अ मेटा करैक्टर, बिकॉज दीज मेटा करैक्टर हैव सम स्पेशल मीनिंग्स जिनको आगे हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे।
और इसकी एक एग्जांपल छोटी सी है कि अगर आप डॉग्स लिखते हैं और आगे आपने फुल स्टॉप लगाया तो इट विल नॉट फाइंड दिस डॉग्स जब तक आप इस डॉट को एस्केप नहीं करेंगे। लेकिन कुछ मॉडर्न टेक्स्ट एडिटर्स में आप यहाँ पर स्लैश ये ना भी लगाएं तो मतलब जो लेटेस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन का वर्जन है उसमें ये इसको फाइंड कर भी लेता है, आप इसको ज़रूरत नहीं है स्लैश डॉट लगाने की। तो कुछ हमारे जो मेटा करैक्टर्स हैं उसमें हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट्स और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, नॉट राइट स्क्वायर ब्रैकेट, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, देन बैक स्लैश, देन कैप साइन या पावर साइन भी इसको कहा जाता है, देन डॉलर साइन और इसको मनी साइन भी कहा जाता है, देन डॉट, देन पाइप साइन, इसको पाइप साइन जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होती है ये भी एक मेटा करैक्टर है, क्वेश्चन मार्क, स्टार या एस्टेरिस्क, प्लस साइन, लेफ्ट एंड राइट ब्रेसेस और लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल शो करूंगा। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं लिटरल्स की। यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करूँगा और यहाँ पर मेरे पास आप फाइंड में जाके फाइंड या कंट्रोल एफ कीबोर्ड से दबा के या फाइंड पे क्लिक करें और देन फाइंड पे क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं दिस बॉक्स को। और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे अगर आप सबलाइम टेक्स्ट 3 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो पहला डॉट स्टार का जो आइकन नजर आएगा आप मेक श्योर कीजिए ये चेक्ड होना चाहिए, ये लाइट ग्रे है इसका मतलब है ये चेक्ड है। उसके बाद केस इनसेंसिटिव ये भी चेक्ड होना चाहिए, ये अनचेक्ड होना चाहिए, ये देख सकते हैं ये अनचेक्ड है। और रैप को भी आपने चेक्ड रखना है। इसके बाद यहाँ पर हाईलाइट मैचेस को भी चेक्ड रखेंगे तो वो मैचेस को हाईलाइट करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये टेक्स्ट लिखा है दीज आर ऑल कॉल्ड इंडिविजुअली लिटरल्स। लिटरल्स मीन जिनके एग्जैक्ट वही मीनिंग हो। जैसे मैं एस प्रेस करता हूँ तो इस टेक्स्ट में जहाँ जहाँ पर भी एस है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे जहाँ जहाँ पे वहाँ पे एस एस मौजूद है, चाहे वो स्टार्ट में है चाहे वो किसी करैक्टर किसी स्ट्रिंग के एंड में है। तो दिस इज़ कॉल्ड लिटरल। आप किसी भी लिटरल को उसके करैक्टर से इजीली सर्च कर सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर सम लिखता हूँ SOME तो जिस जिस जगह पे सम लिखा होगा वो सारे टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएंगे पूरे उस टेक्स्ट में जहाँ पर भी आप सर्च कर रहे हैं विद इन दैट पैराग्राफ जो भी हैं जितने भी हैं अभी यहाँ पे जो थोड़ा सा नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड लिटरल्स। अब यहाँ पर मैंने बात की थी मेटा करैक्टर्स की, तो यहाँ पर आपको ये जैसे नज़र आ रहे हैं ये लिखे हुए ये मेटा करैक्टर्स हैं, इनको मैं सर्च नहीं कर सकता नॉर्मली। मतलब जिस तरह मैंने एस लिखा तो एस सर्च हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखूंगा तो आप देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मौजूद है लेकिन वो हाईलाइट नहीं हुआ। इसी तरह यहाँ पे ये पाइप साइन मौजूद है, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर ये लिखूंगा तो इट विल नॉट सर्च दिस स्ट्रिंग। इसकी रीज़न ये है कि ये मेटा करैक्टर्स हैं और इनके कुछ स्पेशल मीनिंग्स हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में जो आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन अगर हम इसको सर्च करना चाहें लिटरली तो हम लिखेंगे स्लैश, ये वाली, ये एस्केप करैक्टर के लिए यूज़ होती है। फिर मैं लिखूंगा पाइप साइन तो आपने देखा कि एज सुन एज मैंने पाइप साइन लिखा तो उसने उसको सर्च कर लिया। इसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन मार्क लिखूंगा अब तो इसने क्वेश्चन मार्क को भी सर्च कर लिया। अगर मैं ये ब्रैकेट्स लिखूंगा तो देखिए इसने लेफ्ट को तो सर्च कर लिया लेकिन राइट को सर्च नहीं किया। इसका मतलब है हमें यहाँ पर इस तरीके से राइट को भी एस्केप करना होगा तभी वो दोनों ब्रैकेट्स को सिलेक्ट करेगा। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट में मैं अगर सिर्फ लेफ्ट ब्रैकेट यूज़ की है तो इट मीन्स अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो ये लेफ्ट ब्रैकेट सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ये वाली राइट ब्रैकेट भी लिखी है तो इसके लिए मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग या नॉर्मल लिटरल के सर्च कर सकता हूँ। इसी तरीके से इसको भी मैं नॉर्मली सर्च कर सकता हूँ विदाउट एनी एस्केपिंग। तो ये हमारे पास स्पेशल मीनिंग्स होते हैं इनके मेटा करैक्टर्स के। इनके मीनिंग्स जो है आगे हम सीरीज ट्यूटोरियल में क्रैश कोर्स में देखेंगे कि ये इनके मीनिंग्स हैं। स्पेशली इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने देखा कि कैसे हम इनको एस्केप कर सकते हैं यूजिंग बैक स्लैश। तो अब हम बात करेंगे करैक्टर क्लासेस की या करैक्टर सेट्स की। तो इसके लिए करैक्टर सेट बनाने के लिए या करैक्टर की क्लासेस बनाने के लिए हमारे पास दो किस्म के मेटा करैक्टर्स मौजूद हैं जिनको कहते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट्स और ब्रेसेस जिनको हम ब्रैकेट्स भी कहते हैं। ये दोनों जो हैं ये हमारे पास यूज़ होती हैं करैक्टर क्लासेस के लिए या करैक्टर सेट को बनाने के लिए। तो इसमें डिफरेंस, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम समझते हैं प्रैक्टिकली यहाँ पर अपने सबलाइम टेक्स्ट में। तो यहाँ पर वैसे एग्जांपल में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये लिखा है कि अगर हम यहाँ पे GR लिखें फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर AE लिख दें और बाद में Y तो इट विल मैच एनी करैक्टर विच सेज ग्रे और ग्रे। मतलब जिस ग्रे में E हो या जिस ग्रे में A हो वो उन दोनों को सर्च करेगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स हम और के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी इसके यूजेज हैं।
तो यहाँ पर अगर हमारे पास हम देखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ W, तो आप देखिए W में हमारे पास यहाँ पर स्टार्टिंग से ये एक करेक्टर मतलब W सिलेक्ट हुआ, इसके बाद H है, इस W के बाद I है, इस W के बाद A है, इस W के बाद I है, और ये जो W हैं ये ये एंडिंग करेक्टर्स हैं, तो हम इनको सर्च नहीं करना चाह रहे। तो यहाँ पर मैं अगर इसको स्क्वायर ब्रैकेट को स्टार्ट करता हूँ, फिर H या I या A, इन दोनों में से कोई एक, इन तीनों में से कोई एक करेक्टर हो, तो आप देखिएगा इसने WH, WI, इस WI, इस WI, इस WA और इस WI को सिलेक्ट कर लिया। अगर यहाँ से मैं I ख़त्म कर दूंगा, सो सिर्फ H और A वाले करेक्टर उसने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद मैं इसको कंप्लीट अगर करता हूँ, तो आप देखिए इसके बाद इसमें TCH है और इसमें ICH है, मतलब इधर T है और इधर I है, लेकिन उसके बाद दोनों में CH है। तो मैं यहाँ पर कोर स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ T या I, तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये यहाँ पर इसने इसको बाउंड कर दिया, एक हमने बाउंड्री बना दिया दो करेक्टर्स की। तीसरे करेक्टर को, मतलब जो एक W के बाद जो नेक्स्ट करेक्टर है उसमें से कोई एक हो, A हो या H हो, तो उसके लिए हमें एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। आगे चल के हम इसको देखेंगे कि फर्दर हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए I है और यहाँ पर T है, तो मैं यहाँ पर TI लिख देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर ये भी सिलेक्ट हो गया, विच का WHI भी और वॉच का WAT भी। अब मैं आगे CH लिख देता हूँ। सो यू सी हाउ वी हैव ऑर्गेनाइज्ड, किस तरीके से हमने इसको ऑर्गेनाइज किया, फ्लेक्सिबल किया कि हमने विच और वॉच दोनों को सिलेक्ट कर लिया यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। और यही अगर हम नॉर्मल सर्च में करते हैं विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन, तो हम कभी भी विच और वॉच दोनों को इकट्ठे फाइंड नहीं कर सकते। इसके बाद जो दूसरी क्लास है हमारे पास, जो ग्रुपिंग क्लास के लिए कहलाती है, ग्रुपिंग करना। तो खैर अभी सॉरी, इसमें मैं एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि इसमें हम जो है वो यहाँ पर ये वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं, डैश। अगर आप ये देखें माइनस, तो यहाँ पर ये डैश जो है, जहाँ जहाँ पे भी डैश होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो इसके मीनिंग्स कुछ और हो जाते हैं। मतलब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ A और यहाँ पर लिखता हूँ Z, तो इसका मतलब है कि A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट्स जो भी हैं उन सब को सिलेक्ट कर लो। और अगर आप गौर करें तो नंबर्स सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन A से लेकर Z तक सारे सिलेक्ट हैं अपार्ट फ्रॉम दिस M और एनी करेक्टर विच इज़ कैपिटल। मतलब इस सारे टेक्स्ट में आप देख सकते हैं M सिलेक्टेड नहीं है, C सिलेक्टेड नहीं है, ये C सिलेक्टेड नहीं है। तो A-Z मीन लिटरली A से लेकर Z तक तमाम स्मॉल लेटर्स। लेकिन अगर आप चाहेंगे जी भाई इसमें तो कैपिटल लेटर्स भी इसको सिलेक्ट करने चाहिए, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पर Z के बाद A-Z भी लिख दें। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही हमने ये लिखा, अब जो कैपिटल लेटर्स हैं वो भी सिलेक्ट हो गए हैं। तो ये इस ग्रुप क्लास का जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनका काम होता है कि ये एक तो फ्रॉम टू सिलेक्ट, फ्रॉम A टू Z, फ्रॉम A टू Z सर्च करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर और ऑपरेटर के साथ करेक्टर्स भी दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 0-9 लिखता हूँ, तो अब आप देखिएगा अल्फ़ाबेट्स भी सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी भी है, इसकी वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं यहाँ पर पाइप साइन यूज़ करता हूँ, तो अब मुझे पाइप साइन को एस्केप करने की ज़रूरत नहीं। जब भी हम किसी मेटा करेक्टर को विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं तो फिर हमें उसको एस्केप करने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए मैं क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ, तो लिटरली इसने क्वेश्चन मार्क को सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पर डॉलर साइन लिखूँगा तो इसने डॉलर साइन को सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं कैप साइन लिखूँगा तो कैप साइन को सिलेक्ट कर लिया। तो आप अगर किसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई स्पेशल मेटा करेक्टर लिखते हैं तो उसकी जो नॉर्मल वे में फंक्शनलिटी है वो उसके रिवर्स हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली एज अ स्ट्रिंग हो जाता है। ये खूबी, एक और खूबी है स्क्वायर ब्रैकेट्स की। तो अब हम बात करते हैं ब्रैकेट्स की। जो ये ब्रैकेट्स हैं, तो ये जो ब्रैकेट्स हैं बेसिकली ये ग्रुपिंग क्लास के लिए यूज़ होते हैं। इसमें आप समझ लें कि एंड ऑपरेटर यूज़ होता है कि जितने भी करेक्टर लिखेंगे वो इंडिविजुअली सेलेक्ट करेगा कि इस करेक्टर के बाद ये करेक्टर लाजमी होना चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं ETA लिखता हूँ तो जहाँ जहाँ मेटा लिखा है वो करेक्टर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, सिर्फ उसके 3 अल्फ़ाबेट्स। और अगर स्टार्ट में मैं M लिख देता हूँ तो सिर्फ स्मॉल मेटा सिलेक्ट होगा। अगर कैपिटल लिख दूंगा तो जो कैपिटल मेटा है वो सिर्फ वो सिलेक्ट होगा। तो ये जो है ये ग्रुपिंग के लिए यूज़ होता है। हम ग्रुपिंग विद इन ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, प्लस हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम्पल, AMPLE, तो आप देखेंगे सैम्पल का एम्पल और एग्जाम्पल का एम्पल दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो उससे प्रीवियस करेक्टर है, अगर आप गौर करें
तो इसमें x है और उसमें s है। अब ये नंबर ऑफ करेक्टर्स इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है, तो इसके लिए अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, आगे चल के हम इसको ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि या तो s हो और या उसमें x हो। तो अब आप देख सकते हैं सैंपल और एग्जाम्पल दोनों ही सिलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि लेंथ इनकी थोड़ा सा डिफरेंस है। हम ऑप्शनल्स के बारे में आगे चल के देखेंगे। तो बेसिकली ये ग्रुपिंग के लिए यूज होता है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए, और अब यहां पर वो लिटरली पहले ए को देखेगा फिर उसके बाद एम्पल को। अब ए तो कहीं पे भी नहीं है, मैं यहां पर एस लिखता हूं, तो आप देखिए उसने ग्रुपिंग की, सैंपल के एस को यहाँ पर शो किया और उसके बाद आप यहाँ पर जो भी देना चाहें वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर एक्स लिख देता हूँ तो वो एग्जाम्पल को सिलेक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम उसको ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, नेस्टिंग ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास ग्रुप क्लासेस दो, जिनमें एक हमने देखा स्क्वायर ब्रैकेट को और एक हमने देखा ब्रैकेट्स को। इसके अलावा हमारे पास एक करली ब्रैकेट भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि इसके ज़रिए हम क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हों। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ x और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, तो डेफिनेटली जहाँ जहाँ एक दफ़ा x है वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, तो अगर आप देखें तो कहीं पर भी 2x कंटिन्यूस 2x नहीं है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ मैक्स MAXX मैक्स, तो अब ये देखिए ये दोनों x जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये एक क्वांटिटी के लिए कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो लिटरल जो है वो कितनी टाइम रिपीट हुआ है, इसकी दो बाउंड्रीज हैं। एक तो अगर आप सिंगल देते हैं तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ, अगर आप कॉमा देते हैं उसके बाद तो इसका मतलब मिनिमम 2 कैरेक्टर्स। अगर मैं यहाँ पर मिनिमम 1 कर देता हूँ तो वो इसको भी सिलेक्ट करेगा, इसको भी, जितने भी एक्सेस होंगे मिनिमम 1 होंगे जहाँ पर, उसको सिलेक्ट कर लेगा। और यहाँ पर अगर मैं बाउंड्री में 2 लिख देता हूँ तो जो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 को वो सिलेक्ट करेगा। अगर मैं एक और x यहाँ पर लिख देता हूँ तो इसको एज एन इंडिविजुअल x वो सिलेक्ट कर रहा है, एज अ बाउंड्री सिलेक्ट नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पर अगर x है तो ये इसको एज अ सेपरेट x कंसिडर कर रहा है। तो मिनिमम, क्योंकि वो 1 तो है ना, तो अगर मैं मिनिमम 2 कर दूँ, मैक्सिमम 3 कर दूँ, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर सिंपल वो इस मैक्स को और इस मैक्स को सिलेक्ट कर x को, इन एक्सिस को सिलेक्ट वो नहीं कर रहा। तो ये होता है हमारे पास क्वांटिफायर, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हमारे पास 3 ग्रुपिंग क्लासेस हो गई। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेटा कैरेक्टर्स को, जो कि हैं पावर साइन, डॉलर साइन या मनी साइन। ये तो हम देख चुके हैं। बैक स्लैश जो है वो एस्केपिंग के लिए यूज़ होती है। उसके बाद डॉट, उसके बाद स्टार, उसके बाद प्लस, उसके बाद पाइप साइन और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं पावर साइन को। तो पावर साइन का मतलब है स्टार्टिंग ऑफ द लाइन। कोई भी टेक्स्ट जो कि नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है। अब जहाँ पर आपको लाइन नंबर नज़र आ रहे होंगे 1 2 3 4, जहाँ पर 1 है ये फर्स्ट लाइन नंबर है, जहाँ पर 3 है 2 है ये सेकंड लाइन नंबर है। जो 1 से लेकर यहाँ तक ये जो टेक्स्ट है ये एक ही लाइन है, बाकी जो टेक्स्ट है वो रैप हुआ है। अगर यहाँ से मैं रैपिंग को ख़त्म कर दूँ तो आपको सही समझ आएगी। अब आप देख सकते हैं कि रैपिंग को ख़त्म जब मैंने किया तो ये जो पहली लाइन है ये पूरा एक टेक्स्ट है या एक पैराग्राफ है एक लाइन में। तो मैंने रैपिंग को दोबारा ऑन करता हूँ, तो अब ये 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरे पास 12 लाइंस हैं। तो कैप साइन जो है या पावर सिंबल है, ये उस करैक्टर को सर्च करेगा जिसकी लाइन उस करैक्टर से स्टार्ट हो रही होगी। सपोज मैं यहाँ पर आई लिखता हूँ, तो इसने लाइन नंबर 3 का जो आई है सिर्फ वो सिलेक्ट किया है और किसी आई को भी सिलेक्ट नहीं किया। अगर मैं ये साइन यूज़ नहीं करता तो यू कैन सी हाउ मैनी आई सिंबल वी हैव इन ओवर टेक्स्ट। लेकिन जब कैप साइन यूज़ किया तो इसका मतलब है कि जो लाइन की स्टार्टिंग में आई है सिर्फ और सिर्फ उसको सिलेक्ट करो। तो ये इस सिंबल का मीनिंग है, स्टार्टिंग ऑफ द लाइन। अब डॉलर सिंबल का मतलब है कि एंड ऑफ लाइन। अगर यहाँ पर मैं ए लिखता हूँ और इसको हमेशा बाद में लिखा जाता है स्ट्रिंग के, तो यहाँ पर ए के बाद मैं लिखता हूँ डॉलर साइन। तो देखिए इसने सिर्फ और सिर्फ 11 नंबर लाइन और 8 नंबर लाइन में जो ए है सिर्फ वो सिलेक्ट किया, क्योंकि 11 नंबर लाइन में भी एंड में ए आ रहा है और 8 नंबर लाइन में भी एंड पे ए आ रहा है। तो ये है डॉलर साइन का फंक्शन, मतलब एंडिंग जो उसकी हो रही हो वो किस पर हो रही हो। अब सपोज यहाँ पर मैं कॉलन लिख देता हूँ, तो कॉलन हमारे पूरे टेक्स्ट में जो है लाइन नंबर 5 के एंड में है, तो यही सिलेक्ट होगा। अगर यहाँ पर मैं 4 डॉलर साइन लिखता हूँ तो ये 4 यहाँ पर है, हालांकि 4 काफ़ी जगह पर मौजूद है हमारे पास, लेकिन इसने सिलेक्ट कौन सा 4 किया, डॉलर साइन लिखने की वजह से, जहाँ पर लाइन को हम
एंड कर रहे हैं। जैसे मैं लिखता हूँ लाइंस डॉट, तो इसने ना सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लिया बल्कि इस लाइंस को भी सिलेक्ट कर लिया। इसकी मैं अभी रीज़न बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर इसने इस डॉट को भी सिलेक्ट कर लिया क्योंकि डॉट भी एक कैरेक्टर ही है बेसिकली। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि ये जो डॉट है, ये यहाँ पर जो डॉट नज़र आ रहा है, इसका मतलब है लिटरली एनी टेक्स्ट। मतलब इस डॉट का मतलब है कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट। अब यहाँ पर वन भी हो सकता है, तो इट विल सिलेक्ट वन एज वेल, क्योंकि वन भी एक किस्म का करैक्टर ही है। नो डाउट डिफरेंट टाइप का है, लेकिन ये है तो करैक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास लाइंस वन भी, ये डॉट भी होगा तो सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि डॉट इज़ अ करैक्टर। अब कैसे पता चलता है कि डॉट हर करैक्टर को सिलेक्ट करते हैं? देखिए मैं यहाँ पर सिंपल डॉट लगाता हूँ, तो इसने सिर्फ यहाँ पर डॉट मैंने लिखा तो इसने सिंपल ए को सिलेक्ट किया, इसने और किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी क्वांटिटी नहीं बताई कि रिपीटेशन भी नहीं बताई कि रिपीट करो, इसको चेक करो जहाँ जहाँ पर भी डॉट मौजूद है। तो इसके लिए हमारे पास दो स्पेशल करैक्टर्स हैं, एक स्टार और एक प्लस। स्टार का मतलब है ज़ीरो और एनी, प्लस का मतलब है वन मिनिमम हो करैक्टर। तो उसको जैसे मैं डॉट प्लस लिखता हूँ तो आपने देखा अब सारी लाइनें इंडिविजुअली सिलेक्ट हो चुकी हैं। अगर यहाँ पर मैं स्टार लिखता हूँ तो इसमें भी हमारे पास इंडिविजुअली सारी लाइनें सिलेक्ट हो चुकी हैं, प्लस में भी क्योंकि मौजूद हैं नो और मैनी और नो और एनी, वन और एनी। तो यहाँ पर हमारे पास अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, सिंपली हमने ए लिखा और यहाँ पर ये ए बी भी लिखा, तो ये इसने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि लिटरली दिस मीन्स एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। वो हर चीज़ को, पूरी एक लाइन को एक दफ़ा सिलेक्ट किया उसने, अलग-अलग करैक्टर को सिलेक्ट नहीं किया। और प्लस का भी यही मतलब है और स्टार का भी मतलब यही है। सिर्फ फ़र्क सिर्फ ये है कि स्टार का मतलब है या तो कुछ भी ना हो या एटलीस्ट वन करैक्टर हो, या आप इसको प्लस का मतलब है, इसको सही तरीके से अगर समझना है तो मैं यहाँ पर अगर इसको इस तरीके से लिखता हूँ और इसको इस तरीके से लिखता हूँ तो डिफरेंस आपको अब नज़र आएगा कि यहाँ पर मैंने इसको जब ब्रैकेट्स में लिखा डॉट को, तो इसने हर एक करैक्टर को इंडिविजुअली सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर यहाँ पर प्लस लिखता हूँ तो तमाम करैक्टर को, अगर डॉट लिखता हूँ तो भी ये तमाम ग्रुप्स को सिलेक्ट कर लेगा। तो प्लस मीन्स वन और मोर करैक्टर्स, इधर वन और मोर। स्टार मीन्स नथिंग और मोर करैक्टर। ये इसमें स्टिल थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी कि कहाँ पर हम स्टार यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर हम प्लस। आगे चल के हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट है हमारे पास पाइप साइन। तो पाइप साइन बेसिकली हम यूज़ करते हैं और ऑपरेटर के तौर पे विद इन ग्रुपिंग में। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिखा कैट, ठीक है, और यहाँ पर मैंने नई लाइन में लिख दिया कैट्स एंड डॉग्स या कैट एंड डॉग। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कैट है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये ना सिर्फ कैट को फाइंड करे बल्कि डॉग को भी। तो यहाँ पर मैं पाइप साइन दूंगा और डॉग लिख देता हूँ। तो अब इस ऑपरेटर का मतलब है और, कैट और डॉग। अगर मैं ये ख़त्म कर देता हूँ तो भी वो इसको ही सिलेक्ट करेगा, लेकिन ग्रुपिंग हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास और भी करैक्टर यहाँ पर हो। जैसे मैं यहाँ पर अगर इस तरह लिखता हूँ तो अब यहाँ पर वो इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं डॉलर साइन लिखता हूँ तो दोनों में वो सर्च नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ना ही उसके पास कैट मिल रही है ना ही उसको डॉग एंड पे मिल रहा है, स्टार्ट पे मिल रहा है। तो यहाँ पर स्टार्ट पे मिल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से डॉग सिर्फ लिखता हूँ और एंड लिखता हूँ तो अब वो उसको सर्च करेगा। लेकिन कैट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे अगर ये लिखूँगा तो सर्च नहीं करेगा। अगर ये लिखा तो कैट और डॉग एंड पे, यहाँ पे अब देखिए मैं लिखूँगा डॉग एंड कैट। तो अब इसने दोनों कैट और डॉग को सिलेक्ट किया जो एंड पे हैं। अगर यहाँ पर आप डॉलर साइन दे देते हैं और यहाँ पर ये दे देते हैं तो अब उसने स्टार्टिंग वाले कैट एंड डॉग को सिलेक्ट कर लिया। तो ये हैं फंक्शंस इनके, इन पांचों मेटा करैक्टर्स के, डॉट, स्टार, प्लस, पाइप साइन और क्वेश्चन मार्क। इसको और भी कहा जाता है, वर्टिकल लाइन भी कहा जाता है, तो जो भी आप कहना चाहें। तो इसके अलावा आप इन सारे मेटा करैक्टर्स को आपस में ग्रुप करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम कुछ ऐसे लिटरल्स की बात करेंगे जिनको एस्केप करने से उनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। मतलब नॉर्मली अगर हम उनको सर्च करें तो उनके मीनिंग्स कुछ और होते हैं, लेकिन अगर हम उनको एस्केप करें तो उनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डी लिखता हूँ तो जितने भी टेक्स्ट में डी होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको एस्केप करता हूँ, /d लिखता हूँ, तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट में मौजूद जितने भी इंडिविजुअल नंबर्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे।
तो अगर सिंपल डी है तो इसका मतलब है लिटरल डी, और अगर बैक स्लैश के साथ डी लिखेंगे तो इट मीन्स एनी नंबर, नॉट एनी करेक्टर बट एनी नंबर। इसके बाद हमारे पास एक और है डब्ल्यू, सॉरी डी के बाद कैपिटल डी भी है हमारे पास। तो कैपिटल डी जो है वो रिवर्स है स्मॉल डी का, मतलब इसका मतलब है कि जब हम इसको एस्केप करेंगे तो ये हर उस चीज़ को सिलेक्ट करेगा जो नंबर नहीं है, जो नंबर नहीं है। इवन वो एक टैब है, वो स्पेस है, वो एंटर की है, वो कुछ भी है लेकिन वो नंबर नहीं है, उसको वो सिलेक्ट कर लेगा कैपिटल डी जब हम उसको एस्केप करेंगे स्लैश के साथ। फिर उसके बाद दूसरे दो जो हमारे पास लिटरल्स हैं डब्ल्यू स्मॉल और डब्ल्यू कैपिटल, अगर हम उनको एस्केप करते हैं तो जो स्मॉल डब्ल्यू है इट विल सेलेक्ट लिटरली एनीथिंग एक्सेप्ट सम स्पेशल कैरेक्टर, जैसे टैब्स, स्पेसिस, एंटर की, इनको वो सिलेक्ट नहीं करेगा, और जो स्पेशल मेटा कैरेक्टर्स हैं उनको सिलेक्ट नहीं करेगा, जैसे करली ब्रैकेट्स है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ब्रेसिस है, डॉलर साइन है, वगैरह वगैरह, स्टार प्लस, इनको सिलेक्ट नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, चाहे वो स्मॉल लेटर्स में है और चाहे वो कैपिटल लेटर्स में है। इवन इसमें नंबर्स भी शामिल हैं, आप देख सकते हैं नंबर्स भी सिलेक्टेड हैं। तो दूसरा है कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू जो है वो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर के साथ हमारे जो स्पेशल मेटा करेक्टर्स हैं और स्पेशल स्ट्रिंग्स हैं, टेक्स्ट, स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट है, उनको सबको सिलेक्ट करेगा, जैसे @ सिंबल, डॉट, स्पेस, टैब, एंटर की, कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एनीथिंग, उसको सिलेक्ट करने के लिए हम /W यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास है S। अगर मैं सिंपल S को सर्च किया तो जितना भी टेक्स्ट है हमारे पास S में लिखा हुआ वो आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको एस्केप करूंगा तो इट विल लिटरली सर्च एम्प्टी स्पेस, वेर एवर देर इज अ स्पेस वो उसको सर्च करेगा। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो सारी लाइन स्पेस है तो उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया, तो मैं बताता चलूं कि ये स्पेस नहीं है, स्पेस उतनी है जितनी एक की स्पेस होती है। अब ये टैब भी हो सकती है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे स्पेस है, यहाँ पर एक्चुअली एंटर की प्रेस हुई है, यहाँ पे नेक्स्ट पे अगर मैं इसको जितनी स्पेसिस, देखें अब इसमें स्पेसिस आ रही हैं, तो जितनी भी स्पेसिस होंगी, जितनी भी एंटर कीज होंगी वो उन सब को सिलेक्ट कर लेगा /S। अब उसके बाद है इसको कैपिटल S करते हैं तो इसके ये रिवर्स करेगा, ये स्पेसिस और एंटर के अलावा जो कुछ भी होगा उस सब को वो सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हमारे पास है T। T इज़ लिटरली फॉर टैब्स, जहाँ जहाँ पे टैब्स आपने दी हुई, जैसे 15 नंबर लाइंस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने लिखा है, उनमें मैंने एक एक टैब दी है। ये मैंने जानबूझ के दी थी ताकि आपको समझाऊं कि /T का मतलब है कि जहाँ जहाँ पे टैब हो। फिर हमारे पास है इसमें R, /R, वो आई थिंक कैरेज रिटर्न के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, लेट मी सी द स्लाइड। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास सारे जो हैं वो स्पेशल करेक्टर हैं, सॉरी इसमें R नहीं है, /R नहीं है, स्पेस S ही है, और उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो /R नहीं है, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, इसमें /R भी होता है, /R इसमें नहीं है, मतलब मैं रिटर्न के हिसाब से कह रहा था, तो उसके लिए हम S को ही यूज़ कर सकते हैं, वो रिटर्न की को भी डिटेक्ट कर लेता है S। और इसमें फिर हमारे पास है कैपिटल S जो कि इसके रिवर्स होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये सारे आप देख सकते हैं लिटरल्स मौजूद हैं। अगर आपको ये स्लाइड चाहिए हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में नीचे, आई विल प्रोवाइड इट टू यू। अब यहाँ पर आपने कोई चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कैप साइन यूज़ है और यहाँ पर लिखा है नॉट AB नॉर C। तो ये क्या चीज़ है, बेसिकली जब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ABC तो ये हर A और B और C को सिलेक्ट करेगा जहाँ जहाँ पे वो मौजूद होगा। तो लेकिन अगर हम चाह रहे हैं हर उसको सिलेक्ट करो जिसमें A B और C ना हो, तो यहाँ पर हम ये वाला साइन डाल देंगे। तो अब वो है हर उस करेक्टर को, हर उस प्रिंटेबल नॉन प्रिंटेबल करेक्टर को सिलेक्ट कर लेगा जो A B C नहीं है। अब यहाँ पर ना ही A सिलेक्ट होगा और ना ही B कहीं पे मौजूद हो, तो ये देख सकते हैं ना ही C सिलेक्ट है ना ही A सिलेक्ट है। तो इसका मतलब है कि ये स्पेशल करेक्टर अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज़ करते हैं तो इसके मीनिंग्स हो जाते हैं कि नॉट के स्टार्ट में। अगर मैं इसको एंड पे यूज़ करता हूँ तो इसके मीनिंग्स डिफरेंट होंगे, स्टार्ट पे यूज़ करूँगा तो कुछ डिफरेंट मीनिंग्स होंगे इस तरीके से। अगर मैं इसको एस्केप करना चाहूँ तो यहाँ पर अब मैं इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। अब ये एस्केप हो चुका है और अब इसने सिंपल उसको सिलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से आप कम्बिनेशंस बना सकते हैं और उनको यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसमें हमारे पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं विल मैच Q नॉट फॉलो बाय U और
UV। इसमें हमारे पास यहाँ पर और तो कोई, हाँ, अगर हम डॉट को एस्केप करना चाह रहे हैं, मतलब सिंपल डॉट को सर्च करना चाह रहे हैं, जहाँ जहाँ डॉट है, अगर हम डॉट लगाते हैं तो वो करैक्टर को सर्च करता है। अगर हम स्लैश डॉट लगाएंगे तो अब यहाँ पर जिधर जिधर डॉट है वो उस डॉट को सिलेक्ट कर लेगा। तो इसके अलावा यहाँ पर मैं अब लास्ट में यही था, इसमें हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन, और अब आप इन रेगुलर एक्सप्रेशन को बिल्ड अप कर सकते हैं टू सर्च सम अदर स्ट्रिंग्स को। जैसे मैं इसमें ईमेल को सर्च करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक ईमेल ये है और एक ईमेल ये है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ IM@example.com, सॉरी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, EXAMPLE, तो सिर्फ ये सर्च होगा। या अगर मैं लिखूँगा live@live.com, तो सिर्फ ये। अगर मैं दोनों को सर्च करना चाहूँ तो मुझे पता है कि /W है, ठीक है, और उसके बाद हम कहेंगे कि कोई भी करैक्टर है, फिर उसके बाद एक @ सिंबल, मतलब अब /W और उसके बाद @ फिर /W और फिर उसके बाद कुछ भी करैक्टर हो, फिर उसके बाद डॉट हो, फिर उसके बाद स्लैश हो, फिर W हो और कोई भी नंबर ऑफ करैक्टर्स हो। तो ये हमने एक किस्म का पैटर्न लगा दिया ईमेल के लिए। ये बहुत ही जनरल किस्म का वो है पैटर्न। ये पैटर्न काम नहीं करेगा अगर मैं इस तरीके से लिख दूंगा, सॉरी इसमें आई थिंक ये लिखने से, हाँ, डैश लिखने से, तो ये इसको सर्च नहीं करेगा। मतलब इसको हमें लिटरली यहाँ पर बताना होगा, क्योंकि ये करैक्टर नहीं है, अल्फ़ाबेट नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर ये W कैपिटल कर दूंगा तो फिर वो इसको तो मतलब इसको भी वो सर्च नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद स्ट्रिंग है। तो वी नीड टू बी मोर स्पेसिफिक, हमें ग्रुपिंग करना होगा इन एलिमेंट्स को। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं स्टार्ट करो, फिर उसके बाद हम यहाँ पर बताते हैं A to Z हो, A to Z हो, और इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर 0 to 9 हो, और यहाँ पर मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में A to Z, और इसके बाद मैं यहाँ पर स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, या 0 to 9 कोई भी हो जाए, स्लैश हो जाए, या आप बल्कि इसको, क्योंकि जो स्टार्टिंग पे तो नहीं है ना, इसको ऐसे कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास @ सिंबल हो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला भी करैक्टर सिलेक्ट हो गया और ये वाला भी सिलेक्ट हो गया @ तक, और ये वाला भी। ये मैंने कैप साइन लगाया था तो वो स्टार्टिंग में चला गया था, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है हमें लिखने की। तो @ सिंबल हो, फिर उसके बाद 0 to 9 हो, A to Z हो, A to Z हो, एंड सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन आइकन्स, बेल, तो वो मोबाइल है मेरे पास पड़ा हुआ, इस वजह से वो बेल बज रही है, सॉरी फॉर दैट। फिर स्टैरिक, फिर उसके बाद हम /डॉट, और फिर आप अगर कॉम लिखते हैं तो सिर्फ कॉम, और अगर आप बता देते हैं उसको कि भी उसके बाद 2 से लेकर 3 करैक्टर या 5 करैक्टर तक अलाउ है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं /W 2 से, मतलब 2 करैक्टर से लेकर 5 करैक्टर तक जो भी है। तो अब हम यहाँ पर, आपको शायद पता ही हो कि जो न्यू ईमेल एड्रेसेस आए हैं वो कुछ इस किस्म के भी हैं, IM_live@ और फिर ग्रुप, कुछ इस किस्म के भी ईमेल्स आए हैं, सॉरी डोमेन नेम्स आए हैं, DLDs आई हैं, तो इस तरह के भी कुछ आए हैं डोमेन नेम्स, तो हम उनको भी इस तरीके से फिर कैप्चर कर सकते हैं। ये एक और तरीका है सर्च करने का। फिर इसके अलावा हम इसको मोर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको और तरीके बताऊँ। मैं आपको अब चंद एग्जांपल्स और शो करूँगा यहाँ पर लाइव। जो ये हमारे पास lever.ou/github.io/regexplained है, इसमें अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है A, B और क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है कि A के बाद अगर तो उसमें B है तो वो उसको भी सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A के बाद A है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ, तो अब उसने A के बाद B को सिलेक्ट कर लिया, और साथ में हमने इसको बता दिया कि ऑप्शनल भी है, कि अगर नहीं है तो प्रॉब्लम ना करो। अगर मैं यहाँ पर इसको ख़त्म कर देता हूँ तो अब वो देखिए, वो A और B जो इकट्ठा है उसको उसने सिलेक्ट किया, और अगर यहाँ पर मैं कैप साइन लगा दूंगा तो वो इनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि A के बाद B यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा तो ये अब इसको कह रहा है कि स्टार्टिंग में A है तो B ऑप्शनल है या नहीं है, वो हम इस तरीके से बताएंगे। तो अब हमने उसको बता दिया कि वो B हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, तो इसलिए उसने A को सिलेक्ट कर लिया। तो मतलब अगर यहाँ पर मैं दोबारा A लिखता हूँ तो उसको A को भी सिलेक्ट करेगा, अगर B लिखता हूँ तो A और B में से A मौजूद है, इसलिए उसने उसको सिलेक्ट कर लिया, B को सिलेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर सॉरी फॉर दैट B होना चाहिए, तो वो A B दोनों को सिलेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से आप इस रेग एक्सप्लेन को ओपन कीजिए, अगेन नोट कर लीजिए, लीव रो
uleaveo.github.io/regexplained। तो ये आप ज़रूर साइट ओपन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई चीज़ अगर समझ ना आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम श्योर कि मैंने तमाम करैक्टर्स के बारे में आपको बता दिया। हाँ सॉरी, कुछ स्पेशल करैक्टर्स हैं जिनमें से हमारे पास I, S, M और X। तो S enables सिंगल लाइन मोड, मतलब एक ही लाइन। दिस मोड द डॉट मैचेस न्यू लाइन एज वेल। मतलब अब सम टाइम आप यहाँ पर डॉट लगा देते हैं, जैसे ये डॉट है तो ये वो उसको कंसीडर करेगा, ये जो आगे लिखा है ये इसको कंसीडर करेगा कि ये एक नेक्स्ट लाइन है। अभी तो ये एक ही लाइन है सारी। अगर हम स्लैश एस यूज़ करते हैं तो वो इसको भी कंसिडर करेगा कि ये एक नई लाइन है और ये कॉम भी एक नई लाइन है। तो मोस्टली इनको यूज़ नहीं किया जाता। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं बताना भूल गया था, बी को जब हम सर्च करते हैं तो ये लिटरल बी करैक्टर को ढूंढता है, लेकिन अगर हम इसको स्लैश बी कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हम बाउंड्री ऑफ करैक्टर्स को फाइंड करना चाह रहे हैं, एक बाउंड्री को। कौन सी बाउंड्री को? अब GROUP, तो ग्रुप वाली बाउंड्री जो भी है वो टेक्स्ट, अगर हम सिंपली GR लिखते हैं तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल GR, बल्कि मैं कॉमन यूज़ करता हूँ अप, हमारे पास दो जगह पे आ रहा है एक्स, ठीक है। अब मैंने EX लिखा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट के अंदर भी EX है, एग्जाम्पल के साथ भी EX है और रेगएक्स के साथ भी EX है। तो अगर मैं यहाँ पर स्लैश बी लिखता हूँ तो इसने सिर्फ इस EX को सिलेक्ट किया क्योंकि इसकी बाउंड्री जो है वो स्टार्ट हो रही है E से। अदरवाइज टेक्स्ट की बाउंड्री जो है वो T से स्टार्ट हो रही है। एक्स दिस टेक्स्ट का जो EX है वो बाउंड्री नहीं है, तो वो उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। और अगर हम इसको बी कर देंगे तो ये इसके रिवर्स करेगा, जिसकी बाउंड्री नहीं है उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो दोस्तों ये था हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन का स्मॉल क्रैश कोर्स। आई एम श्योर इसमें आपको काफ़ी हद तक रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में समझ लगी होगी। अगर स्टिल आपके पास कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, PWSJLMPK को @PWSJLMPK को ऑन द ट्विटर। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं और आप हमें जो हमारा फेसबुक का पेज है उस पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक्स अगेन फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।